का देव कुमार एक दिन बाहर रोड के किनारे बस का इंतजार करता हुआ बैठा था। बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तभी एक महिला आती है और उसके पाँव पकड़ने लगती है। कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। साथ ही साथ उसके साथ दो लड़के भी थे, वो भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी। आखिर कौन थी वो लड़की और कौन था वो लड़का, क्या कहानी थी, इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने बुलंदशहर के देवाई इलाके की एक सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़का देव कुमार, जिसकी की शादी होती है और शादी एक ऐसी लड़की से होती है जो शहर से बिलोंग करती है, जो शादी के बाद भी अपनी माँ की सारी बातें मानती है, माँ की बातें सबसे आगे रखती है, बाद में अपने ससुराल वालों की कोई बात सुनती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। यही सिलसिला चल रहा था। जब भी घर में कोई छोटी-सी भी बात होती तो उसका बड़ा कलेश बन जाता, बड़ी लड़ाई बन जाती और इसी वजह से उनके घर में कभी भी लड़ाई शांत नहीं रहती थी। लड़का जो था देव कुमार, वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन वो लड़की प्यार तो करती थी, लेकिन हर बात में वो अपनी माँ की सुनती थी और कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी, ना ही अपनी सास से प्यार से बात करती थी। नेहा उस लड़की का नाम था। अब जो देव कुमार है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब जो लड़की की माँ है नेहा, वो कहती है कि इसे तलाक ले लो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार मत होना। क्योंकि जब भी देवहारा थका घर पर आता तो वो खाना भी नहीं बनाया करती थी। उससे खाना बनाने के लिए कहते भी थे तो कहती थी कि तुम्हारी माँ है, वही बना देगी, वैसे भी तुम सारी बातें उसी की मानते हो। ऐसी कुछ बातों पर उनके घर में बात-बात पर लड़ाई होती थी। जब नेहा को छूट मिल जाती है मायके से कि तुम तलाक ले लो, तो इस बात पर अब नेहा बिना सोचे समझे अपने पति पर तलाक का केस डाल देती है और उससे अच्छी खासी रकम वसूलती है तलाक की और अपने पति से अब तलाक ले लेती है। लगातार 2 सालों तक वो अपने मायके में रहती है और कुछ दिन तो मायके में जब तक उस पर पैसा होता है तब तक तो सभी बड़े प्यार से उससे बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका पैसा खत्म होता है तो सभी उसे ताने देने लगते हैं। उसकी भाभी बात-बात पर ये कहती है कि अगर तुम इतनी अच्छी होती तो तुम ससुराल में ही रहती, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम अपने पति से तलाक नहीं लेती। बस बार-बार यही बातें उसके आड़े आती, यही बातों का ताना उसे बार-बार मिलता। साथ ही साथ अब वो माँ भी उसे ताने देने लगती है, इससे तो अच्छा रहता तुम अपनी ससुराल में रहती, यहाँ पर आ गई, हमारी ही घर में बैठी है, यहीं का खाती है और यहीं पे कुछ भी नहीं करती। ये सब चीज़ें उसके साथ अब डेली की होने लगी थी। अब उसका आधा पैसा खत्म हो चुका था, बस उसके पास जो गाड़ी उसने ली थी उन जो तलाक के पैसे से, उनमें से वो गाड़ी बचती है और कुछ आधा अमाउंट उसके बैंक में पड़ा हुआ था, बस वही बचता है। इस लड़की को एहसास हो चुका था कि मेरी अगर सही जगह है तो वो मेरी ससुराल में है और अब वो अपने मौसेरे भाई और ताऊ के लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर अपने पति के पास जाती है। पति के पास जाती है तो पति उसे घर पर नहीं मिलता है। वापस आती है, फिर उसे फ़ोन लगाती है तो उसका पति कहता है कि तुम्हें क्या करना है मुझसे मिलकर? मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अब फिर से तुम मुझे परेशान करने के लिए आ गई। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया गलत किया, मुझे उसके बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ मैं उस पर, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कहाँ मिलोगे? मुझे आपसे मिलना है। तो देव कुमार कहता है, मैं कहाँ मिलूँगा तुम्हें? मेरे पास तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, मैं बस रेहड़ी चलाता हूँ, गोलगप्पे, दही बल्ले बेचता हूँ, यही मेरी एक रेहड़ी है, तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ मेरे पास? क्योंकि उसे पैसे देने के लिए उसने अपनी जो ज़मीन थी, उसे बेच दिया था और फिर उसके बाद ही उसने अपना उससे पीछा छुड़ाया था, यानी तलाक का रकम दी थी। यही सिलसिला लगातार चल रहा था उसके जीवन में और वो बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा था। बुजुर्ग माँ-बाप थे, वो भी बीमारी से ग्रसित रहते थे। घर की दिनचर्या चलानी भी देव कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। देव कुमार अब बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर बैठा हुआ था और वहाँ पर ही वो दोनों लड़कों को लेकर अपने साथ आ जाती है और वहीं उससे माफ़ी माँगने लगती है, उसके पैर पकड़ने लगती है। लेकिन देव को बहुत अजीब लगता है, देव उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर अब उन्हें अपनी उसी दुकान पर ले जाता है। दुकान पर जाकर जो उसके काम करने वाले लोग थे, उनसे कहता है कि तुम काम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
अब उन तीनों के साथ बैठकर एक सुनसान जगह पर वो जाते हैं और वहां जाकर एक पेड़ की छाया में गाड़ी को लगाते हैं और वहीं पर वो बात करना शुरू करते हैं। पहले तो वो चारों लोग शुरू करते हैं बात। जब उन्हें लगता है कि देव अब कुछ मान रहा है, अब वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, देव और नेहा, और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। तभी देव कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जैसा मैं रूखी सूखी खाता हूँ, तुम्हें वैसी ही खानी पड़ेंगी। नेहा कहती है, मुझे रूखी सूखी खाने के लिए मंजूर है। मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि सभी मुझे ताना मारते हैं कि मैं घर नहीं बसा सकती, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं काम नहीं कर सकती। बस तुम मुझे एक बार अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। वो इस तरीके से बातें करती है और अब देव उसे मान जाता है साथ ले जाने के लिए, उसे घर लेकर जाता है। सास ससुर भी देखकर बहू को खुश हो जाते हैं और वो भी उसे बड़ी राजी राजी अपना लेते हैं। अब वो प्यार से रहने लगती है, सुबह शाम सास ससुर के पैर दबाती है। शाम को उसका पति आता है तो वो चूल्हे पर खाना बनाती हुई मिलती है, बड़े प्यार से सबको परोस कर खिलाती है। और जो वो गाड़ी थी वो अपने पति को देती है और अपने जो उसका बैंक बैलेंस था वो सारा अपने पति को देती है। उस सब से कुछ कर्जे को वो चुकाते हैं और कुछ उनकी दिनचर्या ठीक होती है। ये थी कहानी देव की और नेहा की, जिसमें एक लड़की ने अपनी ही गलती से अपने जीवन के 2 साल बर्बाद किए, लेकिन उसे बाद में अक्ल आ जाती है। काफ़ी भारी नुकसान उसने अपना किया, अपना और अपने पति का, लेकिन फिर भी वो वहीं आकर खुशी-खुशी रहती है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी इसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।